सितम बाला सितम क्या भाई, इस शहर को इन्होंने दीवारों से महसूर कर दिया। बाहर दीवारें लगा दी और जंगलात लगा दिए कि अब पहले की तरह वो आज़ादी नहीं रही। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और एकदम बढ़िया भी। मैं भी फिटफाट हूँ। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और आखिरकार आपका ये भाई फर्स्ट व्लॉग लेकर आ ही गया। अब मुझे चाहिए आपकी मोहब्बत, चाहत और आपका बहुत सा प्यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, वगैरह 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 आपको सभी बताता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा, एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफ़र। ज़िंदगी तेज़, बहुत तेज़ चली हो जैसे। ये है मेरा जॉगिंग ट्रैक जहाँ पे मैं दौड़ वौड़ लगा लेता हूँ। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। और इसको भी मैंने जॉगिंग ट्रैक बना रखा है ना मज़े की बात। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी। तो हाँ गाइस, मेरा नाम है इकबाल सहर और मैं करता क्या हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, मज़मून लिखता हूँ और बहुत सी कहानियाँ लिखी। और बच्चों की कहानियाँ लिखने पर 2 बार तो मुझे मिला है राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और इसके अलावा बहुत सी किताबों पे भी काम किया, मतलब कंपोजिंग, डिज़ाइनिंग मेरा शौक़ है। और ज़्यादा नहीं तो लगभग कोई 100 बुक्स होंगी जिसको मैंने कंपोज़ किया, डिज़ाइन किया और बहुत सी किताबों के टाइटल भी बनाए। मैं हड़प्पा से बिलोंग करता हूँ और हड़प्पा कहाँ है ये आप भी जानते होंगे। बहुत मशहूर और फेमस प्लेस है और सदियों पुरानी तहज़ीब का शाहकार हड़प्पा सिटी आप जानते ही होंगे। और इससे तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई फ़र्द वाकिफ़ ना हो, आगाह ना हो, जानता ना हो। और हड़प्पा है कहाँ, उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, और ये सब बताने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ हड़प्पा के खंडरात में। और हड़प्पा के खंडरात में खड़ा होकर बताऊँगा कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या है। तो आइए चलते हैं फिर हड़प्पा की तरफ। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना हम ना। सो हेलो गाइस, आपका ये भाई आखिर यहाँ आ ही गया। कहाँ पे, ये आप देख ही रहे होंगे। ये ओल्ड सिटी है हड़प्पा और हड़प्पा ही के नवा में हम रहते हैं। और बिल्कुल हड़प्पा में तो नहीं, लेकिन इसके साथ ही एक पुरफ़ज़ा मुकाम है वहाँ पर। और यूँ ही समझें कि हम यहाँ पे ही रहते हैं। हम इस वक्त बिल्कुल हड़प्पा जो ओल्ड सिटी है, जो खंडरात जिसे कहा जाता है, ओल्ड सिविलाइजेशन का हामिल है। और ये कहाँ पे वाक़ है इस पर भी हम बात करते हैं कि ये सदियों पुराना है और सदियों साल पहले यहाँ पर लोग रहते थे, बसते थे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला साहिवाल का इलाका है हड़प्पा। और अगर मगरब और शुमाल की बात की जाए, शुमाल मगरब में दरिया रावी बहता है। और अगर कभी पानी ज़्यादा हो तो जो गिरदोपेश के गांव हैं, देहात हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वहाँ मकान गिर जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको दरिया रावी की भी झलक दिखा दें। वो यहाँ से कोई 15 तो नहीं, मेरा ख्याल कि 12 किलोमीटर का सफ़र होगा यहाँ से। तो हम वहाँ भी जाएंगे
और आपको हम दिखाएंगे हड़प्पा रेलवे स्टेशन भी। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। यहाँ पे फॉरेनर्स भी माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पे विंटर सीज़न में। तो यहाँ पे अभी जैसे हफ्सा बता रहे थे कि ट्राम मसला जो है वो ये गवर्नमेंट की तरफ से मसला जो है वो म्यूज़ियम को 2 ट्राम्स दी गई हैं। तो ये खंडरात काफ़ी जो वसी पैमाने पे फैले हुए हैं, तो लोग गर्मियों में ख़ास तौर पे इन्हें प्रॉब्लम बनती थी मसला जो है वो पैदल चलने में। तो अभी माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। आपको हम दिखाते हैं, हमारे पीछे जो है वो ये ट्राम आ रही है। तो अभी आपको हाफ़िज़ साहब अभी दिखाते हैं कि ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी जीत हम न पाए। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए 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 हम न आए। ऐसी जीत छिप छिपाए, ऐसी। म्यूज़ियम की ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, जो पुराने आसार हैं, पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ से जो बर्तन निकले, पुराने सिक्के निकले। ऐसी जीत हम न पाए। जब हम छठी सातवीं में पढ़ते थे तो हम यहाँ से साइकिलों को बजाय ऊपर से घुमा के लेके आने के हम ये करते थे कि इन्हीं खंडरात से गुजर के चले जाते थे ताकि हमारा टाइम बच जाए। जी और इन खंडरात में तो प्रॉपर रास्ता था जहाँ से साइकिल बाईसाइकिल मतलब हर चीज़ गुजर सकती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने मतलब इसके पूरे जितने भी ये मतलब कदीम जाएंगे खंडरात हैं, इनके इर्द गिर्द मतलब एक बाड़ बना दिया है। दीवार भी है, साथ से लोहे के जंगले लगे हुए हैं। तो अब मतलब आम पब्लिक जो है इन खंडरात में से गुजर के नहीं जा सकती। मतलब सितम बाला सितम क्या अब इस शहर को इन्होंने दीवारों से महसूर कर दिया। बाहर दीवारें लगा दी और जंगलात लगा दिए कि अब पहले की तरह वो आज़ादी नहीं रही कि हम यहाँ से भागें और आगे पीछे चले जाएं। एक हिसाब से ये ठीक भी है कि जारी बात है, ये मतलब जो खंडरात हैं ये मतलब असासा हैं मतलब जो वो इससे हड़प्पा की शनाख्त है। मतलब यहाँ पे मतलब आम अगर पब्लिक गुजरती है तो जारी बात है इन्हें नुकसान भी है। लेकिन वो जो शॉर्टकट था हमारा जिसे हम इंजॉय भी करते थे वो ख़त्म हो गया। हाँ ये तो है बिल्कुल। और यहाँ से गुजर के जाते थे और हमें पता भी नहीं होता था कि ये इतना कोई तारीख़ी शहर है और पुरानी तहज़ीब का शाहकार है। कोशिश करेंगे कि चूँकि ये तो मैंने पहले जैसे कहा कि फ़र्स्ट व्लॉग है तो इसमें हम ज़्यादा इलाके का तारफ़ तो नहीं करवा सकते। मुख्तसर मैंने बताया कि ये हड़प्पा कहाँ पे वाक़ई है और नजमुल अमीन साहब भाइयों की तरह हैं, दोस्त भी हैं और यहाँ इनका इदारा भी है और बहुत अच्छा चला रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जब हम हड़प्पा पे व्लॉग बनाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर हम कोई एक आध व्लॉग बनाएं, क्योंकि काफ़ी तारीख़ी जगह हैं। यहाँ पर भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। एक पुरानी तहज़ीब है, लोग कैसे रहते थे यहाँ पर, उनका बिज़नेस क्या था, उनके घर कैसे थे, यहाँ कारखाने जो लगे हुए थे वो क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। उसमें 2-4 व्लॉग भी बनाने पड़े तो हम ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपकी राय हुई और आपकी ख्वाहिश हुई तो हम इसको मज़ीद वसी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप मैं जो है ना सभी जो दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हाफसा को फॉलो करते हैं, तो इनके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। और अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हड़प्पा में हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं ये पुरानी तहज़ीब का शाहकार, ये ईंटें पुरानी हैं, ये वही हैं पुराने ज़माने की, सदियाँ पुराना। पता नहीं कौन यहाँ आबाद था। तारीख़ बाज़ जगहों पे बिल्कुल खामोश है कि यहाँ कौन आबाद थे, अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको खरीदने की कि इसमें कौन से लोग रह रहे थे, उनका रहन सहन कैसा था, बुदबाश कैसा था, उनका रोज़गार कैसा था। ये सारी चीज़ें भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर जुनूब की जानब, 6 किलोमीटर जुनूब की जानब रेलवे स्टेशन है, उसको हम हड़प्पा रेलवे स्टेशन कहते हैं। लेकिन अब उसको बेआबादी समझें, मतलब वहाँ से गाड़ी गुजरती ज़रूर है लेकिन वहाँ पर सवारियाँ उतरती नहीं हैं। यहाँ के लिए स्टाफ कोई नहीं है। हो सकता है अंग्रेज़ दौर में उन्होंने इसी मकसद के लिए बनाया हो कि जो लोग यहाँ आते हैं हड़प्पा विज़िट करने के लिए, यहाँ सैर सियाहत करने के लिए, इसको देखने के लिए, तो उनके लिए आसानी रही होगी। लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपका भाई यहाँ पर है ना। तो जब भी आप आएँ, साहिवाल में आएँ, तो यहाँ से हड़प्पा के लिए 2 रास्ते निकलते हैं और दोनों सड़कें आगे आकर यहाँ उनका
कनेक्ट हो जाता है। वो दोनों सड़कें हड़प्पा के लिए आती हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, बसें भी आती हैं और इसके अलावा आप कार के ज़रिए भी आ सकते हैं। अगर आपकी सवारी है तो सड़कें बेहतरीन बनी हुई हैं, इस हवाले से कोई इशू नहीं है। तो चलें अब हम चलते हैं हड़प्पा रेलवे स्टेशन, वहाँ की भी आपको झलक दिखाएंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है और वहाँ से फिर हम जाएंगे सीधे दरिया रावी पर। सुना है वहाँ काफ़ी पानी आया हुआ है और वहाँ क्या सूरत हाल है, और वहाँ पर पहले कश्ती के ज़रिए सफ़र करते थे, मतलब दूसरी साइड पे जाने के लिए, आने के लिए, लेकिन अब वहाँ पर एक पुल बन गया है और बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। और इतलात यही हैं कि वो बिल्कुल आखिरी मराहल में है और तकमील के मराहल में है, मतलब लोग आ जा तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर अभी खुला नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं हड़प्पा रेलवे स्टेशन की जानिब, हमारे साथ रहना है और ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। तो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच गया हूं इधर रेलवे स्टेशन पे, हड़प्पा रेलवे स्टेशन, जो कि हड़प्पा म्यूज़ियम से 6 किलोमीटर की मुसाफत पर है। आप ये ट्रैक देख सकते हैं 1 2 3 4, और लेकिन यहाँ पर अब गाड़ियाँ तो आती हैं, गुजर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो नहीं उतरते। तो बस दूर से देख रहा था, आपके नज़दीक आ गया। देखें जी, जासूस जो है ना वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। जुवेद भाई अभी इत्तफाकिया आ गए, तो हम इनसे ये पूछते हैं कि ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ ने 1865 में बनाया इसलिए था कि जो हड़प्पा म्यूज़ियम है उसके लिए जो विज़िटर आते हैं, सयाह आते हैं दूसरे ममालिक से या दूर दराज के इलाकों से, लाहौर से, मुल्तान से, कराची से, तो उनको सहूलत दे दी जाए ताकि वो यहाँ से ये इस्तेमाल करें रेलगाड़ी को, ट्रेन को, और यहाँ उतरें। और सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर हड़प्पा म्यूज़ियम है, पुराना जो शहर है, तो वहाँ आसानी के साथ जा सकते हैं। आप दिखाएंगे ना कैमरे ठीक में? है, ये लारी अड्डा ये देख लें जी, मैं झलक दिखा देता हूँ। ये आप ये देखें सामने, तो ये जो रेलवे ट्रैक है इनसे आगे वो लारी अड्डा है, मतलब बसें आती हैं वहाँ पर रुकती हैं, हाई एस भी और बड़ी गाड़ियाँ भी। लाहौर या मुल्तान, लाहौर यहाँ से 180 किलोमीटर है और मुल्तान यहाँ से तकरीबन 140 किलोमीटर। हाँ, ये भी आपके लिए मालूमात में इजाफा होगा कि भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ से लाहौर है 180 किलोमीटर और मुल्तान कितना 140 किलोमीटर। तो दरमियान में यूँ समझ लें मुल्तान और लाहौर के दरमियान में है। वो इधर से आते हैं ट्रेन के लिए, लेकिन ट्रेनें लेट होती हैं, वो ट्रेन पे बैठना अच्छा नहीं समझते, फिर वो गाड़ी पे बैठते हैं और साहिवाल चले जाते हैं और साहिवाल से उधर लाहौर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये महकमा जो रेलवे है इनसे कोताही हो रही है। चलें जी गाइस, जुवेद भाई से गुफ्तगू होगी, अच्छी होगी, और इन्होंने हमें मालूमात भी दी हैं। और इसमें अभी कोई गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, तो हम वो भी दिखाते हैं कि यहाँ से वो कैसे शों करके गुजर जाती है, लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। मतलब ये देख सकते हैं तेज़ी के साथ गुजर रही ट्रेन, लेकिन यहाँ पर मुसाफिर नहीं उतरते। स्टॉप बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अंग्रेज़ दौर में था कि यहाँ पर होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो फाइनली गाइस, आपने देख लिया हड़प्पा का हाल, हड़प्पा रेलवे स्टेशन का हाल। तो अब हम जा रहे हैं दरिया रावी के किनारे, जो कि हड़प्पा म्यूज़ियम से कोई 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और वहाँ ख़ासा पानी भी है इस वक्त, सुनने में यही आ रहा है। और वहाँ ब्रिज भी अपनी आखिरी मराहल में है और उसके बाद वो भी आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है ये हम देखेंगे जाके दरिया रावी के किनारे पर। तो आइए अब हम चलते हैं दरिया रावी पर। रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। फाइनली आपका भाई बिल्कुल दरिया के किनारे पे आ गया।
ये दरिया देख सकते हैं आप, पानी देख सकते हैं कैसे इसकी लहरें उठ रही हैं। और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ दरिया है, ये थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी दूर तक इसकी रेंज है। और जितना हड़प्पा की तारीख़ पुरानी है शायद ये उससे भी ज़्यादा पुराना होगा। किसी दौर में कहते हैं कि दरिया रावी ये वाला जो है ये बिल्कुल अब तो यहाँ हड़प्पा सिटी से और ये हड़प्पा सिटी और दरिया रावी का जो दरमियानी फासला है ये कोई 10-12 किलोमीटर तो कम से कम होगा। और कहते हैं एक वो दौर था जब रावी बिल्कुल हड़प्पा के साथ से गुज़रता था। यहाँ एक और बहुत मज़े की बात है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पुल से ज़रा आगे है मगरिब की जानिब, और इधर तहसील कमालिया है जो कि ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील है, और मशरक़ की जानिब हड़प्पा है। और मज़े की बात यह है कि हम तकरीबन यहाँ पर सेंटर में हैं, दरमियान में, यानी 10-12 किलोमीटर हड़प्पा है और इसी तरह यहाँ से कमालिया भी कुछ 10-12 किलोमीटर होगा। इस वक्त हम खड़े हैं पुल के ऐन ऊपर, और यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन के 4-5 दिन शायद हो सकते हैं, 8-10 दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर वर्कर तो यही कह रहे हैं, जज्बा जवां है उनका। मेरा ख्याल था कि 8-10 दिन लग जाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं 4-5 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। और ये मुकम्मल होने के बाद फिर ये कि इलाके के दोनों तरफ जो लोग आबाद हैं या आने जाने वाले हैं और दूसरे शहरों को भी, ख़ुसूसन ये हड़प्पा के और साहिवाल, और फिर दूसरी तरफ इधर कमालिया, टोबा टेक सिंह और जंग के लोग जो आना जाना चाहें यहाँ से ट्रैफिक के ज़रिए, गाड़ियों के ज़रिए, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, तो आसानी से आ जा सकते हैं। तो गाइज़ आई एम वेरी 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 सॉरी, व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया। अब व्लॉग को हम करते हैं ख़त्म। और हाँ गाइज़, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दो ना यार। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं जल्द ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।